हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम मीन निकालने का एक मेथड सीखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड को यूज करके कैसे आप किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होती है उसका मीन निकाल सकते हो। तो सीखते हैं उसको। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड जो आपका, उसका पहले फॉर्मूला जानते हैं कि इस मेथड में आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा। देखो, मीन को तो आप एक्स बार से डिनोट करते हो। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपका फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यह आपका फॉर्मूला यूज होगा एज्यूम्ड मीन मेथड में, जिसमें आपकी ए जो वैल्यू होती है वो एज्यूम्ड वैल्यू होती है, एज्यूम्ड वैल्यू। डी आई आपका होता है डेविएशन, और अगेन एफ आई जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया है। अब कोई भी मीन का आपका निकालने का है ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, तो आपको उसमें क्लास मार्क तो निकालना ही निकालना है, उसके बिना आप मीन निकाल ही नहीं सकते। तो क्लास मार्क आपको एक्स साइड से डिनोट करना होता है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। 0 प्लस 10 10 होता है, 10 का हाफ हो जाएगा 5। 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 15। 20 प्लस 30 50 का हाफ 25। 30 प्लस 40 70 का हाफ 35, और 40 प्लस 50 90 का हाफ 45। इतना कर लेना आपको। अब देखो, डायरेक्ट अगर मेथड होता तो डायरेक्ट मेथड में तो हम एफ आई एक्स से लिखते और आगे स्टार्ट कर देते, पर यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो देखो, जो आपको क्लास मार्क निकलेगा उसमें आपको बीच की किसी वैल्यू को आपको ए मानना पड़ेगा, एज्यूम्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक्स आई में देखो, यहाँ बीच में जो वैल्यू आ रही है 25 है। अब जरूरी नहीं 25 से ही हो, आप दूसरी भी वैल्यू को ले सकते हो, पर जनरली जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसमें हम बीच वाली वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, वो इजी पड़ता है क्योंकि। तो 25 को मैंने क्या मान लिया, ए। जो बीच वाली वैल्यू है उसको आपको ए मानना है। इसके बाद आप क्वेश्चन आगे करोगे। अब आपको निकालना है डी आई। देखो, डी आई का फॉर्मूला होता है, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो, अब एक्स आई माइनस ए में क्या है, जो भी हमारा ए आया है 25 हमने ए को लिया, उसको आपको इससे माइनस करते हुए चलना है। जैसे 5 माइनस 25 तो माइनस का 20 आ गया। फिर 15 माइनस 25 तो माइनस का 10 आ गया। 25 माइनस 25 तो 0 आ गया। 35 माइनस 25 तो प्लस 10 आ गया। 45 माइनस 25 तो ये आपका 20 आ गया। ठीक है, और डी आई में आप देखोगे, जब भी आप डी आई को निकालोगे तो आपका गैप जो है वो सेम रहेगा। जैसे आप प्लस 10 का गैप चल रहा है, 10-10 का गैप है, तो वो सेम ही रहेगा, कभी भी आपका ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसके बाद डी आई निकालने के बाद हमें निकालना है एफ आई डी आई। ठीक है, डी आई निकालने के बाद हमें कैलकुलेट करना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके यहां लिखते रहना है। तो 7 20 140, 8 10 80, 12 zeros 0, 13 10s 130, 10 20s 200। ये मेरे पास आ गया एफ आई डी आई। ठीक है, अब मुझे यहां पर दो चीजों का सम चाहिए, एक तो एफ आई डी आई का और एक एफ आई का। दो चीजों का सम चाहिए। मैं एफ आई का भी सम निकाल लेता हूं। 8 7 15 और 12 27 और 13 40 और 10 50। तो इसका सम मेरा आज 50 आ जाएगा। इसका सम आप निकालो, देखो माइनस वालों का अलग निकाल लो। 140 और 80 आपका 220 हो जाएगा माइनस में, और प्लस वालों का अलग निकालो। 130 और 200 आपका 330 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको माइनस करना है। 330 में से 220 को माइनस कर दोगे तो आपको 110 मिल जाएगा। 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 110 मिल जाएगा। प्लस का साइन जो आपका बड़े वाले का लगेगा। क्लियर? इतना करने के बाद अब बस आपको फॉर्मूला लिखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। सबसे आगे a है,
तो a की वैल्यू मेरी थी 25 प्लस सिग्मा FI/DI, तो FI/DI का सम आया मेरा 110 और फिर FI का सम आया है 50। यहां पे 0 से 0 कट गया, इसको आपको डिवाइड कर लेना है। 25 का 25 रहेगा, 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.2 मिल जाएगा। 5 2 10, 5 2 10, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 25 और 2 27, मतलब इसका मीन आपको मिल जाएगा 27.2। यह आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो जो भी आपकी मेहनत है वो टेबल बनाने में लगेगी, कैलकुलेशन में इतनी मेहनत नहीं है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन को, और एक बार इसको आपको करके देखना है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है फॉर्मूले को समझाने के लिए। एक क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन या जितने भी आपको हो सके क्वेश्चन बना के देखोगे खुद से। जब खुद से बनने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको समझ आ चुका है। क्लियर है? तो आई होप कि सभी को ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।